अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बोलो पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं से भावाप्ते अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज बहुत सुंदर सी बात यहाँ कह रहे हैं, और वो बात आपके जीवन की शुरुआत से ही कह देती है। आचार्य कह रहे हैं 15 नंबर के श्लोक में, सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। 15वें नंबर का श्लोक में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गम वांछिताम धननामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धननामिष्टम जीवात सुतरम धनम। जिसको वांछताम इच्छा होती है, धननाम इष्टम, जो धन को पाने का जिसको धन इष्ट है, उनके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आयु का क्षय हो रहा है उसे परवाह नहीं है, धन बढ़ रहा है ये उसको अच्छा लग रहा है ना। धन बढ़ रहा है ये उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आयु का क्षय हो रहा है ये उसे ख्याल नहीं है। हे तुम कारण काल से निर्गम, काल समाप्त हो रहा है। वांछताम धननामिष्टम, जो धन की इच्छा रखने वाला है वो धन को इष्ट समझता है। जीवता सुतरम धनम, अपने जीवन से भी ज़्यादा अधिक धन को महत्व देता है। आप समझो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति धन को इष्ट मानता है वो ये नहीं महसूस कर रहा है कि धन तो इष्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या इष्ट है। धन को जो इष्ट मानता है वो ये नहीं सोचता है कि ये धन तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी आयु का क्षय हो रहा है, मेरी आयु कम हो रही है। इतना ही विचार करना। बाह्य का वैभव कितना भी बढ़ता चला जाए वो बाह्य संसार में कारण बनेगा। बाह्य का वैभव जितना भी बढ़ता जा रहा है वो बाह्य तुम्हें संसार में फंसाने का कारण बनेगा। बाह्य का वैभव जितना भी तुम्हारे पास, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, जितना भी बाहर का वैभव है, ये कभी तुम्हें आत्म वैभव से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारे पास है उसकी हमको चिंता सताने लगेगी, जो हमारे पास है उसके बारे में हम आज विचार करने लगेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको उदाहरण के माध्यम से समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं। जो लोग ब्याज का काम करते हैं वो लोग समझते हैं पैसे को कितनी कीमत है। 1 लाख रुपया अगर किसी को ब्याज पर दे दिया तो 1000 रुपया महीना शायद उसको ज़्यादा मिल जाता होगा। 1 करोड़ रुपया अगर उसने किसी को ब्याज पे दे दिया तो 1 लाख रुपया शायद उसको हर महीने ज़्यादा मिलता होगा और खुशी भी होती होगी। कुछ नहीं करना, हल्द लगे ना फटकरी, पैसा बढ़ते जा रहे हैं। अब कितना मिलता है ये तो हमको मालूम नहीं है,
है ना। लेकिन मैंने सुना है कि ब्याज और ब्याज के बाद चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज में तो जो तुम्हारा पैसा बढ़ा उस पे भी और ब्याज और ब्याज। आप विचार करना, जहाँ किसान वर्ग लोग रहते हैं वो एक पैसा ब्याज पे लेने के बाद वो कभी चुका नहीं पाते। उनके पैसा चौका ब्याज पे ले लिया, खेती बाड़ी जमीन रख दी। महाराष्ट्र में बहुत होता है और वहाँ पे किसान वर्ग के लोग हैं, कर्नाटक में बहुत होता है, किसान वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ब्याज पे पैसा ले लिया, उनकी 7 पुश्तैनी पैसा चुकाते रहे, लेकिन और लिया जितना ना उससे 10 गुना ज़्यादा दे दिया। अगर 1 लाख लिया है तो 10 लाख वो ब्याज में दे चुका है, लेकिन फिर भी मूल नहीं दे पाता है। ख्याल करना। और जो ब्याज पे सूद पर पैसा देता है बहुत खुश होता है, चलो मैंने 10 लाख दिए थे, 11 लाख हो गए हमारे। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि 1 साल तुम्हारी उम्र कम हो गई, 1 साल तुम्हारे जीवन की उम्र कम हो गई। 50 साल में वो पैसा तुम्हारा 50 लाख बढ़ तो गया, लेकिन करोगे क्या? 50 साल पैसे वो बढ़ा तो लिया तुमने, लेकिन करोगे क्या? तुम्हारा शरीर उस पैसे का उपयोग करने लायक नहीं रहा, तुम्हारा शरीर अब वो धर्म ध्यान करने के लायक नहीं रहा। आचार्य कहते ऐसा पैसा किस काम का जो तुम्हारे जीवन में दुख और संकट लाने का प्रयास करे। ऐसी संपत्ति किस काम की। लेकिन जो लोभी व्यक्ति होते हैं ना, लोभी व्यक्तियों को थोड़ा सा पैसा बढ़ता दिखता हो वो हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। ख्याल करो, कहते हैं ब्याज और प्याज। हाँ, जैनी प्याज नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? हाँ, विचार करके रखना, जैनी प्याज नहीं खाते हैं, ब्याज खाते हैं। और मुसलमान लोग ब्याज नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो प्याज खाते हैं। हमें इसमें विचार करके रखना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी का व्यापार करते हैं, इसी का बिजनेस करते हैं। बहुत से सोने चांदी वाले हैं, वो गिरवी में सामान रख लेते हैं और पांडिचेरी में सब वही है। आप ख्याल करके रखना, पांडिचेरी में हर घर 3 दुकान के बाद एक अपनी जैन की दुकान है और वो इसी से बहुत कुछ कमा लेते हैं। लेकिन जब मेरी वहाँ पर चर्चा हुई तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर बदलाव भी आया। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हम जो पैसा बढ़ता हुआ देखकर खुश हो रहे हैं वो पैसा सब यहीं छोड़कर जाना है, क्योंकि कहा गया है धन निधन के बाद काम नहीं आता है। धन की यात्रा निधन तक खत्म होती है, लेकिन धर्म की यात्रा निर्वाण तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात को ख्याल रखना, धन तुम्हारे निधन के बाद 1 पैसा 1 कौड़ी भी काम में आने वाली नहीं है। लेकिन अगर धन के साथ तुम धर्म को भी करने लग गए तो तुम्हें निर्वाण तक साथ निभाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, धन बिखराव करता है, धन तुम्हारे जीवन में बिखराव करता है, और एक बार धर्म आ जाए तो तुम्हारे जीवन को निखार दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन में बिखराव है और धर्म में निखार है। विचार करना, धन विपदा में डाल सकता है, धन विपदा में डाल सकता है, लेकिन धर्म में एक बार चले गए तो आत्म संपदा को प्राप्त करा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितना धन अर्जन करने के लिए सोचते हो उतना धर्म अर्जन करने का विचार करो। धन केवल टॉनिक है, आज टॉनिक लो और शाम तक ठीक, लेकिन आप विचार करके रखना, धर्म वो जीवन का एक इतिहास है। एक बार धर्म स्वीकार कर लो तो निर्वाण रूपी धन को प्राप्त हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना विचार करना, धन विज्ञान है लेकिन धर्म भेद विज्ञान है। तो हम धन के पीछे जितना भागते हैं, धन के पीछे जितना समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझदारी नहीं है। 4 पुरुषार्थों में पहले नंबर का पुरुषार्थ क्या है? धन पुरुषार्थ।
सबसे पहले नंबर पे क्या? धर्म पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। आप विचार करना, अगर आचार्यों को, भगवंतों को, नीतिकारों को धन पहले चाहिए होता तो वो कहते कि धन पुरुषार्थ पहले रखो। पहले कौन सा पुरुषार्थ रखा? धर्म पुरुषार्थ। इतना ही कहा गया है, सुबह से सबसे पहले उठकर धर्म के साथ अगर आपने धर्म पुरुषार्थ साध लिया ना, तो धन अपने आप तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। और धर्म को छोड़कर धन के पीछे भागे। 2 दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। आप विचार करके रखना, धन उसके पास ही रहता है जो धर्मात्मा होता है। पापी के पास धर्म कभी टिकता नहीं है। एक बार चर्चा हुई देवताओं में चर्चा हुई कि ये लक्ष्मी किसे दी जाए, ये धन किसे दिए जाए। उनने कहा जो संसार में सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो उन्हें दिया जाए, क्योंकि पापी को दे देंगे वो पाप करेगा, बदनाम हम होंगे। उनने कहा पापी को नहीं दिया जाए, सबसे ज्यादा पुण्यशाली जो संसार में विश्व में हो उसे धन दे दिया जाए। सब कुछ बांटा भगवान ने, सब कुछ सबको दिया, लेकिन जब लक्ष्मी को बांटने की बात आई तो उन्होंने कहा कि धनवान सबसे पहले पुण्यवान को दिया जाए। ठीक है, बहुत खोजा गया। उन्होंने कहा चक्रवर्ती बड़े पुण्यशाली है। उन्होंने कहा कि पुण्यशाली, वो भी महाराज को नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा राजा महाराजा बड़े पुण्यशाली, उन्होंने कहा कि पुण्यशाली हैं, वो भी महाराज को नमस्कार करते हैं, आगे धर्म को जाते हैं। सारा दुनिया खोजी गई कि देवता बड़े पुण्यशाली हैं, उन्हें वो कहा कि पुण्यशाली हैं, वो भी संयम ग्रहण करने के लिए तरसते हैं। उनने निर्णय लिया गया, देवताओं में निर्णय आया, इस संसार में न राजा, न महाराजा, न चक्रवर्ती, न इंद्र, न नारायण, न पृथ्वी नारायण, कोई पुण्यशाली नहीं है। सबसे ज्यादा पुण्यशाली उन्होंने कहा मुनिराज हुआ करते हैं, दिगंबर संत हुआ करते हैं, जैन संत हुआ करते हैं, उनका जैसा पुण्यशाली कोई नहीं। चाहे राजा हो, महाराजा हो, देव हो, सब उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। सभी इंद्रों ने कहा कि चलो लक्ष्मी उन्हें देकर आते हैं, और वो लक्ष्मी को लेकर आए। मुनिराजों के सामने उनने रखा कि आज से हम ये लक्ष्मी आपको देते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा पुण्यशाली और कोई नहीं है, और आपके माध्यम से मेरा धन, ये मेरी लक्ष्मी पवित्र और पावन होगी, क्योंकि और किसी को देंगे। विचार करना, अगर तुमने किसी और को पैसा दिया और उसने गलत काम में लगाया तो वो पाप में ही कारण बनेगा, उसका पाप तुम्हें भी लगेगा। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, छोटी सी बात तुमने किसी के साथ शेयर करी और पकड़ गए तो उसमें तुम भी फंस जाते हो। इतना ही विचार करना, अगर गलत चीजों में तुमने अपना धन लगा दिया उसका पाप तुम्हें भी लगने वाला है, इसलिए अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। लक्ष्मी आ गई और लक्ष्मी ने, देवताओं ने कहा कि साधु संतों से आप ग्रहण कर लो, क्योंकि आपसे ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं है, और आपके माध्यम से ये मेरा धन पवित्र होगा और ये धन अच्छे काम में लगेगा और अच्छी जगह होगा, आप इसे संभाल लो। क्या हुआ? मुनिराज ने कहा इसे ही संभालना होता तो मैं घर छोड़ के काय को आता। आप विचार करके रखना, अरे ये धन और लक्ष्मी संभालना होती तो मैं घर क्यों छोड़ के आता? मेरे घर में इतने बड़े बड़े तीर्थंकर भगवंतों के पास किस चीज की कमी थी? बड़े बड़े संतों भगवंतों के पास क्या कमी थी? अगर लक्ष्मी ही पैसा ही चाहिए था तो घर में बहुत था पैसा। ख्याल करो, उनने कहा मुझे ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो इसे छोड़कर आया हूँ, मैं इसे छोड़कर आया, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी बड़ी परेशान हुई, अब कहाँ जाऊं मैं, क्योंकि जिनको मैं समझती थी पुण्यशाली बोले उनने मना ही कर दिया। आप ख्याल करना, जैन साधु जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो 500 रिद्धियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, 500 सिद्धियां उनके पास आती हैं, हाथ जोड़ती हैं, आप क्या दोगे उनको? वो सिद्धियां कहती हैं आज्ञा करो, क्या करना है?
सोने का जिनालय बनाना है या सोने का मंदिर या क्या करना है, जो भी करना हो वो मैं करने को तैयार। 500 सिद्धियां होती हैं, मुनिराज आज्ञा नहीं देते हैं। विचार करना, उपदेश सुनने के पात्र तो तुम कई बार बने हो, उपदेश सुनने के पात्र तो हर कोई होता है। कभी कोई तुम्हें गुरु आज्ञा दे देना, समझ लेना तुम बहुत पुण्यशाली हो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा जीवन अब बिल्कुल निकट भव्यता की ओर है। गुरु उपदेश सबको देते हैं, आदेश केवल अपने शिष्यों को देते हैं। विचार करके रखना, आज्ञाएं नहीं देते हैं, लेकिन कभी बहुत बिरले पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, उन्हें ही गुरु की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। 500 देवियां खड़ी हैं, गुरु ने कहा मुझे एक भी आवश्यकता नहीं है। घटना इतनी घटती है, उन्होंने कहा इनसे ज्यादा इनसे कम पुण्यशाली कौन है। तब देवताओं ने चर्चा की, ये बात आप बड़ी ध्यान से सुनना। तब देवताओं ने चर्चा की कि अगर पुण्यशाली हैं दिगंबर संत, जैन संत, तो इनसे कम पुण्यशाली कौन है। उन्होंने कहा बस इनसे कम पुण्यशाली वो हैं जो इनकी सेवा करते हैं, वो इनसे कम पुण्यशाली हैं। इसलिए लक्ष्मी ने कहा उन सेवा करने वालों के घर में मैं जाऊंगी। और आप विचार करना, जो संतों की सेवा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी पहुंच जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो संतों की, भगवंतों की सेवा, उसी दिन से लक्ष्मी वहां पहुंचने लग गई। तो हम ख्याल करें, हम धर्म को साधने का प्रयास करें, धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। दो ही चीजें हैं जिनके पीछे जितना भागो ना, वो उतना और आगे भागती है ना। मैंने एक दिन बताया था, श्री और स्त्री, इनके पीछे भागो ना तो ये और भागेंगी। और तीसरी परछाई, परछाई के पीछे भागो तो परछाई और भागेगी। इनके पीछे मत भागो, अपने आप में उतरने का प्रयास करो। यहाँ पर इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, ख्याल करके रखना, घर घर में विवाद पैसा, पद और जमीन के कारण से हो रहे हैं। पैसा, पद और जमीन के कारण से इतने विवाद घरों में हैं, और वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये संसार गोल है, कहते हो ना, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल होने का कारण मतलब इतना ही है, जैसे तुम आए हो वैसे ही जाना है। फिर क्यों इतना झमेला। आए हो नंगे, जाओगे नंगे, काय को करते हो दंगे। जहां जहां कपड़े वहां वहां लफड़े। ख्याल करके रखना, जहां जहां ये झंझट है ना, उन झंझटों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसे आए हो वैसे ही जाना है। तो आप इतना झमेला में क्यों पड़ते हो। ख्याल करके रखना, वो आदमी समझदार नहीं है, वो आदमी समझदार नहीं है कि हाथ धोने की मिट्टी के लिए चंदन के खेत को जलाता हो। वो आदमी समझदार नहीं है कि हमें क्रिकेट खेलना है, बड़ी बिल्डिंग को गिराओ, मैदान बनाओ। तो जो पैसा तुम्हारा बढ़ रहा है और उसके बाद भी तुम अपने आप को खुशी महसूस करते हो, समझना ये तुम्हारी ना समझिए। हाँ, धन प्राप्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन अपने आप को पवित्र भी करना है, अपने आप को पावन भी करना है। इस प्रकार का भी लक्ष्य हमारे जीवन का बनाना चाहिए। आप विचार करो, छोटी माता जी ने दीक्षा ले ली, खूब आपने उनकी तारीफ कर ली। कितनी उम्र में, 14 साल की, 90। अभी बता रहे थे हमारे ओम जी, जब उनका परिचय 1995 में दीक्षा ली, तो मैंने कहा 94 मैंने घर छोड़ा, तब ये 1 साल की रही होगी। आप विचार करके रखना, जब 94 में घर छोड़ा तो 1 साल की रही होगी। इसने भी नहीं सोचा होगा कि हमें कोई लेने वाला दोबारा 2011 में आएगा। आप ख्याल करके रखना। और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने धर्म को साध लिया, तो इतने धनपति लोग अपने आप पीछे पड़ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात। धर्म को साधते चले जाओ, धर्म को साधोगे तो धन तुम्हारे पास अपने आप आएगा। आज इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो,
तुम्हारे पास जो पैसा बढ़ रहा है बढ़ाओ, मैं कहता हूँ बढ़ना चाहिए हमारा लेकिन अपनी आत्मा को पवित्र भी बनाना है, अपने आप को रत्नात्रय से भी अर्पित करना है। रतन तुम्हारे घर में हो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जीवन में रत्नात्रय आ जाए ये सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। रत्नों में ही नहीं उलझे रहो, रत्नात्रय की भी साधना करने का प्रयास करो, वही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी का मन कहने का यही है कि लोभी व्यक्ति जो होता है वो धन के पीछे भागता है, और धर्मात्मा व्यक्ति जो होता है वो धर्म के पीछे जाता है, और जो धर्म के पीछे जाता है धन दौड़ दौड़ कर उनके पास आता चला जाता है। आज इतना ही, अब सबसे इतना ही कहूँगा कि जितना धन की चाह रखते हो उससे 100 गुना ज़्यादा धर्म को करने की चाह रखो, वो तुम्हारे जीवन को सार्थक करेगा। ओम नमः जय गुरु।